बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी कि अगर आप उसको सुन के अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करेंगे तो आपकी बहुत सी परेशानियां और तकलीफ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। होता यह है कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपने सर पे सवार किए होते हैं जो हमारी परेशानियों का सबब होती हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो मैं एक ऐसा वाक़या आपको सुनाती हूँ। अगर हम उनको मुख्तलिफ़ वाक़यात को अपनी ज़िंदगी से एनालाइज़ करें, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत से जो उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, वो सुलझ जाती हैं। तो एक ऐसा वाक़या मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक पारसा इंसान था, वो बड़ी कनात की ज़िंदगी बसर करता था। जो उसके पास रिसोर्सेज़ थे गोया कम थे, लेकिन वो बहुत खुश था। तो अपना रोज़मर्रा उसका गुज़ारा बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको कहीं से सोने की ईंट मिल गई। वो सोने की ईंट पाकर वो इतना खुश हुआ कि वो भूल गया कि वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हुआ करता था, वो क़नात की ज़िंदगी बसर करता था, बल्कि अब उसने उसी तरह सोचना शुरू कर दिया जिस तरह के उसको चमक-दमक ने आन लिया। दुनिया की चमक-दमक उसके अंदर बसने लग गई। तो अब वो इसी तरह दिन-रात सोचना शुरू हो गया कि मैं इस सोने की ईंट का क्या करूँ? मैं इससे किस तरह अमीर हो सकता हूँ? मैं इससे किस तरह बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ? और मैं किस तरह अपने नौकर-चाकर रखूँगा, हवेलियाँ बनाऊँगा आलीशान, उम्दा-उम्दा खाने खाऊँगा और आला दर्जे की पोशाक वगैरह सिलवाया करूँगा। अब वो इन्हीं ख़्यालों में दिन-रात रहने लगा, तो ना उसको ज़िक्र इलाही रहा, ना उसके अंदर जो है वो पहले जैसा सुकून रहा। तो इसी तरह वो दीवाने वाले ख़्यालात में रहना शुरू हो गया। खाने-पीने तक का भी उसको कोई ख़्याल ना रहा। तो जो ज़िक्र इलाही से उसके अंदर एक रोशनी होती थी, एक सुकून होता था, वो निकल चला गया उसकी ज़िंदगी से। तो फिर भी यानी कि वो जिस तरह इन चीज़ों का शिकार होता गया, उसकी ज़िंदगी से सुकून जाता रहा और वो इन्हीं ख़्यालों में मस्त रहने लगा कि अब वो मौका तलाश कर रहा था कि वो जाके फ़रोख्त करे और किसी तरह इस तरह अपने ख्वाब पूरे करे। तो एक दिन वो किसी कब्रिस्तान के पास से गुज़रा, तो वहाँ किसी शख़्स को बैठा हुआ देखा जो मिट्टी से ईंटें बना रहा था। उसने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है? तो उसने उसे बताया कि वो ईंटें फ़रोख्त करता है, तो उसके पास थोड़ी मिट्टी कम थी, तो वो इन कब्रों से मिट्टी लेने आ गया है। अब इस के बाद उसने सोचा कि जब मेरा भी तो मरने के बाद यही हाल होगा, ना जाने कौन मेरी कब्र की मिट्टी से भी कोई ईंट बना रहा होगा। तो इसके बाद उसने जब गौर व फ़िक्र किया, तो उसने कहा ये जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने आला खाने खाऊँगा तो मैं खुश होऊँगा, मैं इतनी आला पोशाक पहनूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं तो वैसे भी बड़ा खुश था। उसने अपनी कनात वाली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी से जब मुवाज़ना किया, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि मैं तो बहुत खुश था वहाँ पे। मैं इन बेकार ख़्यालों और इन बेकार चीज़ों में जो दिल लगाना शुरू किया है, तो मैं तो अपने खालिक से दूर हो गया हूँ। तो असल चीज़ तो इंसान के अपने खालिक से राब्ता है। दुनिया की तरक्की बुरी नहीं है, दुनिया की तरक्की बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि उसको अपने सर पे सवार कर लेना और किसी चीज़ की कमी को इतना महसूस कर लेना कि वो आपके बेसुकूनी का सबब बन जाए कि मेरे पास ये होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये इंसान की ज़िंदगी से की ज़िंदगी जब इंसान छोड़ता है, तो ये चीज़ें चली जाती हैं, जिनकी वज़ह से उसकी ज़िंदगी में बहुत बेसुकूनी शुरू हो जाती है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ अता करे और बहुत कामयाबियाँ दे। बहुत-बहुत शुक्रिया।